फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 का पहले सवाल करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है कक्षा 10वीं के मैथ्स में। इसमें से हर साल 4 नंबर में एक सवाल ज़रूर आता है। वेरी मोस्ट विधि है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो हमें पहला समीकरण दिया है, हम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ मैं। और दूसरा समीकरण दिया है हमें x माइनस वाई बराबर 4, इसको मैं दूसरा समीकरण मान लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समीकरण से या पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। हम अधिकतर x का मान निकालते हैं। तो मैं या तो समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा या समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा। तो मैं यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा और फिर उसको समीकरण 2 में रख दूंगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई, ये मैंने समीकरण 1 लिख लिया है। अब क्या करूँगा, x का मान निकालना है मुझे। तो ये प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस वाई, इसको मैंने समीकरण ये 3 बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, ये जो समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला है उसको हम हर बार समीकरण 2 में रखेंगे। जितने भी सवाल करेंगे हम उसको हम समीकरण 2 में ही रखेंगे, x का जो मान निकाला है मैंने। तो मैं समीकरण 2 में रखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है ये, रखने पर। तो मैं यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखूँगा। तो हमारा ये समीकरण 2 है। तो x की जगह मैं ये पूरा मान रख दूँगा 14 माइनस वाई, क्योंकि x के बराबर में ये दे रखा है हमें 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे रखूँगा मैं x की जगह पे 14 माइनस वाई। ये पूरा x की जगह पे मैंने ये मान रख दिया पूरा ये, और बाद में क्या है ये माइनस वाई। तो ये माइनस वाई बराबर ये 4। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये 14, ये एक भाई ये है, एक भाई है, दोनों मिलके क्या हो गए 2 भाई, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा 2 भाई बराबर ये 4। अब मैं यहाँ से 14, ये तो संख्याओं को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे -2 भाई बराबर ये 4, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 भाई बराबर ये -10। तो यहाँ से ये भाई बराबर ये 2 गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा ये। तो -10/2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये भाग दूंगा मैं 10 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारा भाई का मान निकला 5। तो हमारा ये भाई का मान 5 निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में हमें x और भाई के मान निकालने रहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, भाई का मान निकालूँगा। आप भाई का मान जो निकला है उसको आप समीकरण 1 में, 2 में या 3 में कहीं पर भी रख सकते हैं। लेकिन जो हम x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से, उसको हमेशा हमें समीकरण 2 में ही रखना है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है ये बात आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं भाई का मान समीकरण 3 में डायरेक्ट रख दूं तो x का ही मान निकलेगा हमारा। यहाँ पे भाई की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, भाई का मान समीकरण 3 में रख दूँगा तो डायरेक्ट हमारा x का मान निकल ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। समीकरण 3 ये 14 माइनस वाई है। तो अब हम
एक्स भाई का मान हमारा क्या निकला, भाई का मान हमारा 5 निकला। तो यहाँ पे मैं भाई की जगह पे 5 रख दूँगा। तो 14 माइनस ये भाई की जगह पे मैंने 5 रख दिया। तो एक्स बराबर 14 में से 5 गए तो हमारे 9 बचे। तो इस प्रकार हमारा ये एक्स और वाई के मान निकल चुके हैं। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है। इसमें से हर साल 4 नंबर में एक सवाल ज़रूर आता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। अगर आपको इस सवाल में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमें दिया है एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया और इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 से मैं एस का मान निकाल लूँगा और उसको समीकरण 2 में रख दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 से एस का मान निकालने पर। तो समीकरण एक से मैं एस का मान निकालूंगा। तो एस बराबर यहाँ पे ये एस, ये टी का पक्षांतर, ये माइनस में है टी, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये 3 तो यहीं पे, और ये इसका पक्षांतर इधर किया मैंने, तो ये हो गया 3 प्लस टी। इसको मैंने समीकरण 3 बना दिया, क्योंकि ये एस का मान हम जब निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट एस का मान निकल जाएगा हमारा। तो इसको मैंने समीकरण 3 बना दिया। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, समीकरण 3 में एस का मान रखने पर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस का मान ये समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखूँगा मैं यहाँ पे। इसमें हमें हर बार इससे समीकरण 1 से जो भी संख्या है, एक्स या वाई या जो भी दिया रहता है यहाँ पे एस या टी, तो समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल के हम समीकरण 2 में रखेंगे। हमको हर बार ऐसा रखना है। तो एस का मान समीकरण 2 में रखने पर हमको हर बार 2 में ही रखना है जो मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं ये हमारा समीकरण 2 है। मैं एस की जगह पे, ये हमारा एस है, एस की जगह पे मैं जहाँ भी एस मिलेगा क्या रख दूँगा मैं, 3 प्लस टी। तो एस की जगह पे मैं यहाँ रख दूँगा 3 प्लस टी, और बटे में क्या है, ये 3 है यहाँ पे, 3 प्लस ये टी की जगह पे टी। एस की जगह रखा खाली हमने ये मान, क्योंकि ये एस का मान हमने समीकरण 1 से ये निकाला है 3 प्लस टी। तो ये टी और बटे में 2 बराबर ये 6। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये हमारा खाली समीकरण है, ये बटे के रूप में नहीं है, तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको भी बिना बटे के रूप में चेंज करूँगा। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे अब मैं एलसीएम लूँगा 3 का और 2 का। तो 3 का और 2 का एलसीएम क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3 का भाग यहाँ पे 2 में दूँगा। तो 3 का भाग मैंने 2 में दिया, 6 में दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 का गुणा मैं यहाँ पे ऊपर करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ 3 प्लस टी। ये एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ये 3 का और 2 का एलसीएम हमने 6 ले लिया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ 3 का भाग ये 6 में दिया, 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर यहाँ पे कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग मैंने 6 में दिया, 3 बार गया, और 3 का गुणा यहाँ पे टी में किया, तो ये होगा 3 टी बराबर में ये हमारा 6 है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने कोष्टक लगा लिया। अब 2 का गुणा मैं 3 में भी करूँगा और टी में भी करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा यहाँ पे किया 3 में, तो 2 3 ये 6 हो गए, और ये 2 का गुणा 3 में किया 6 हो गए। 2 का गुणा मैंने टी में किया, तो यहाँ पे 2 टी हो गए। ये 3 टी पहले से है यहाँ पे, तो 3 टी बराबर में 6, और इसके बटे में ये 6 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 6 बटे में है, तो इधर जाके ये गुणा में हो जाएगा। तो इनको मैं पहले जोड़ लेता हूँ। तो ये 6 है, ये 2 टी और 3 टी, ये हो जाएगा हमारा 5 टी, 5 टी होगा ये हमारा। और ये 6 का गुणा मैं इधर कर दूँगा, तो ये इसके बटे में से हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। अब मैं 5 टी का मान निकालूँगा यहाँ से, तो 5 टी ये 36, तो ये प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 5 टी बराबर ये हो जाएगा 30। अब टी का मान निकालूँगा, तो ये गुणा में है, तो ये आके इसके बटे में हो जाएगा,
तो t बराबर 30/5। तो t का मान निकलेगा हमारा ये 5 छक 30। तो हमारा ये t का मान निकल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे t का मान हमें 6 मिला है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं समीकरण यहाँ पे ये 3 में मान रख दूँ मैं t का, तो हमारा s का मान निकल ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप t का मान समीकरण 1 या 2 में भी रख के s का मान निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 से हमें डायरेक्ट s का मान मिल जाएगा अगर हम t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या दे रखा था हमें, तो यहाँ पे हमें समीकरण 3 दिया था s बराबर ये 3 + t। तो s का मान, तो t की जगह पे मैं क्या रख दूँगा, यहाँ पे 6 रख दूँगा। तो 3 प्लस ये t की जगह पे मैंने 6 रखा यहाँ पे, तो ये 6। तो s बराबर ये हमारा 9। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हमारा ये s और t का मान निकल चुका है। यही हमें निकालना था प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारा ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले सवाल करेंगे।